नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का स्वागत करता हूं महर्षि पीडिया पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से भारत और तुर्की के रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है और ऑलमोस्ट इंडिया एंड टर्की के रिलेशन खत्म होने वाले हैं। तो भारत सरकार ने रिसेंट में तुर्की की कंपनी है सेल्वी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, भारत में 9 से बड़े एयरपोर्ट्स पे काम कर रही है, उसकी सुरक्षा मंजूरी को कैंसिल कर दिया है। पर क्यों किया इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा, इस वीडियो में हम पूरी घटना के बारे में समझेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि ये शुरू कहां से हुआ। पहला है इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की का रोल बहुत बड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर तो कैसे रोल था? जैसे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को कंप्लीट किया, पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तुर्की खुल के पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो गया। तुर्की का रोल क्या था? तुर्की ने पाकिस्तान को बैरक्टार, TB2 एंड सुंगार जैसे खतरनाक ड्रोन की सप्लाई की, जिनका इस्तेमाल 8 मई को भारत पे किए गए ड्रोन अटैक में हुआ। एक तुर्की युद्धपोत और C-130 एयरक्राफ्ट को भी कराची पोर्ट पे देखा गया, जिससे शक गहरा गया कि तुर्की की लॉजिस्टिक सपोर्ट भी पाकिस्तान को दे रहा है। तो सेल्वी कंपनी का भारत में ऑपरेशन समझते हैं। सेल्वी कंपनी तुर्की की एक प्रमुख कंपनी है जो भारत में ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवा प्रदाता कंपनी है। तो डेटा क्या बोलता है? भारत में इसने संचालन 2008 में शुरू किया। इसके पास कुल 9 मेन एयरपोर्ट्स इंडिया के हैं, जैसे दिल्ली का हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु का एयरपोर्ट हो गया, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा, अहमदाबाद, कोचीन एंड कन्नूर जैसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इसके पास हैं। तो सालाना संचालन क्या है? 58,000 प्लस फ्लाइट्स का ऑपरेशन ये संभालती है। 5.4 लाख टन कार्गो हैंडलिंग करती है। भारत में कर्मचारी इसके हैं ऑलमोस्ट 7,800 प्लस कर्मचारी हैं। तो दोस्तों, सेल्वी जो एविएशन है, जितना भी ग्लोबल में पैसा कमाती है वो 25% केवल इंडिया से ही कमाती है। तो कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा मंजूरी भारत ने क्यों इसकी रद्द की? 15 मई 2025 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS ने आधिकारिक रूप से एक सूचना जारी की कि सेल्वी की सुरक्षा मंजूरी रद्द की जाती है। रीजन क्या दिया गवर्नमेंट ने? इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, BCAS नोटिफिकेशन। सरकार को संदेह था कि तुर्की की एक कंपनी रणनीतिक लोकेशंस पर काम कर रही है, यह भू राजनीतिक रिस्क बना सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कंपनी संवेदनशील हो चुकी है। ऐसा एक्शन तो पहले ही लेना चाहिए, क्योंकि तुर्की तो पहले से ही अपोज कर रहा था मित्रों भारत के खिलाफ। तो इस बात तो खुल के तुर्की सामने आया है। तो भारत में तुर्की के खिलाफ एक जन प्रतिक्रिया हुई और जिस जन प्रतिक्रिया के बाद इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ कार्रवाई की। जन प्रतिक्रिया क्या हुई? बाइकॉट टर्की आंदोलन शुरू हुआ और सबसे पहले जो शिवसेना शिंदे ग्रुप की समर्थन की पार्टी है उन्होंने शुरू किया। दूसरा, ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की के टूर और पैकेजेस बंद कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट के एक्शन के पहले की बात है। तीसरा, भारतीय टूरिस्ट तुर्की की बुकिंग रद्द कर रहे थे। नेक्स्ट है शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे JNU हो गया, BHU हो गया, AMU हो गया, इन जैसे बड़े संस्थानों में तुर्की के साथ MOUs को सस्पेंड कर दिया गया है। व्यापारिक मोर्चा जितने भी थे, CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान से व्यापार समाप्त करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में बैठक बुलाकर पूर्ण व्यापार बहिष्कार की योजना की है। दोस्तों, ये सब कुछ गवर्नमेंट के रिएक्शन, गवर्नमेंट ने एक्शन के पहले ही जनता ने ऑलरेडी कर दिया था, देन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो तुर्की पर इंपैक्ट क्या हुआ? पहला हुआ आर्थिक नुकसान, शेयर बाजार में गिरावट। सेल्वी हवा सर्विसेज AS के शेयर तुर्की स्टॉक एक्सचेंज में 10% से ज्यादा गिर गए। व्यापार में गिरावट, 2023-24 में भारतीय तुर्की द्विपक्षीय व्यापार $10.43 बिलियन था, लेकिन तुर्की के निर्यात में 17%, कुल व्यापार में 63% की गिरावट दर्ज की गई है। और रक्षा निर्यात पर प्रतिबंध, तुर्की ने भारत को रक्षा निर्यात पर रोक लगा दी है। तुर्की सरकार ने कहा पाकिस्तान से मित्रता के कारण भारत को कोई भी रक्षा सामग्री भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है, ये तुर्की ने इंडिया पे एक्शन लिया है आफ्टर दैट। पर्यटन और शिक्षा पर असर। पर्यटन, भारत से तुर्की जाने वाली यात्राओं में 60% की गिरावटें और 250% अधिक रद्दीकरण हुई है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तुर्की को प्रमोट करना बंद कर दिया है। शैक्षणिक संबंध, JNU सहित कई संस्थान ने तुर्की के साथ शैक्षणिक समझौते पर रद्द कर दिए हैं।
तो भारत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य इंपॉर्टेंट कदम जो तुर्की के ऊपर लिए गए हैं, पहला हो गया सलेबी के ठेके रद्द किए गए हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद हवाई अड्डों अडानी ग्रुप द्वारा संचालित थे, सलेबी से अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। साथ ही अडानी ग्रुप ने एक चीनी लाउंज सेवा प्रदाता के साथ भी अनुबंध तोड़ दिया है, जिससे संकेत मिला कि भारत अब रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी भागीदारी पे काम कर रहा है। यानी आप लोग समझ रहे हैं, जो लाउंज जो एयरपोर्ट्स पे होते हैं, जैसे खाने पीने के जो बड़े 5 स्टार जैसी सुविधा दी जाती है, तो उन लाउंज कंपनी के साथ अडानी ग्रुप में कैंसिल किया है। दूसरा है इंडिगो एंड टर्किश एयरलाइंस लीज पर आपत्ति। एयर इंडिया ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह इंडिगो एंड टर्किश एयरलाइन के बीच लीज समझौते को समाप्त करे। टर्किश एयरलाइन इंडिगो के लिए भारत इस्तांबुल मार्गों पर विमान और चालक दल प्रदान कर रही थी। तीसरा है रक्षा अनुबंध सद्द। भारत ने तुर्की की अंडालू शिपयार्ड के साथ $2 बिलियन का नौसेना पोत निर्माण समझौता रद्द कर दिया है। यह कदम भी तुर्की पाकिस्तान की निकटता और भारत की आत्मनिर्भरता नीति के तहत उठाया गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक कार्रवाई। भारत ने तुर्की के नए राजदूत की स्वागत बैठक को कार्यक्रम व्यवस्था के कारण टाल दिया है। तुर्की के खिलाफ भारत में आम लोग और संगठनों ने आर्थिक बहिष्कार शुरू किया, जिससे पर्यटन और व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो निष्कर्ष क्या है, टेकवे क्या, इससे हम क्या सीख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। भारत अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। यह घटना सिखाती है भारत अपनी आर्थिक ताकत, जनशक्ति, रणनीतिक फैसलों का उपयोग कर सकता है, वैश्विक मंच पर अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ये बताइए क्या आपको लगता है भारत की तुर्की से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।